हेलो स्टूडेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये सीए फाउंडेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जनरली 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, और उसके बाद एक्सरसाइज के हम सारे सम्स सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज सीए फाउंडेशन से रिलेटेड मैथ्स के हर एक टॉपिक पे आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपने कर लिया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो मेन कॉन्सेप्ट है पहले उस पर फोकस करेंगे और फिर हम लोग उसके फॉर्मुलास देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में है वो है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू है क्या। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पे वन बाय वन डिस्कशन करके समझाऊंगा। स्टूडेंट, सपोज आज आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किया फॉर 1 ईयर। बैंक से आपने पूछा कि बैंक आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे, और बैंक ने कहा कि आपको हम 10% इंटरेस्ट देंगे। तो आफ्टर 1 ईयर आपको 110 रुपीज़ बैंक से मिलेगा। नाउ स्टूडेंट, दिस 100 रुपीज़ इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये 110 इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, बिकॉज 100 रुपीज़ जो मैंने आज इन्वेस्ट किया उसका 1 साल बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। बट ये पैसा मुझे आज नहीं मिल रहा है, ये पैसा मुझे मिल रहा है 1 साल बाद। इसलिए 100 का जो फ्यूचर वैल्यू है वो 110 है और 110 का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज आज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट है, फ्यूचर में आपको उससे कितना मिल रहा है वो फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो कितना पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपने कितने पीरियड के लिए उसको इन्वेस्ट किया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच इज़ यूज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरी टाइम आपका जो प्रिंसिपल रहता है वो सेम रहता है। प्रिंसिपल क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या बोरो करते हैं या लेंड करते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। फिर अमाउंट क्या चीज़ होती है? अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे
जो हमने इन्वेस्ट किए हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए और 2 साल के बाद मुझे 1500 मिल रहा है, तो 1500 ये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। और इसको ही हम लोग स्टूडेंट अमाउंट कहते हैं, जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एवरी टाइम आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो सेम रहता है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन इंटू आर परसेंटेज और आर अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना भी सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, एंड में मुझे कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ये जो अमाउंट है वो एंड में मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया था वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस इतने पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो एंड में जो आपको आएगा कौन अमाउंट, उसको हम लोग यहाँ पे अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, नाउ ये जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ से यूज़ करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लेट्स से कई बार अगर मुझे P फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये 100 वहाँ पे चला जाएगा, तो एक तो हो गया SI इंटू 100, और ये दोनों चीज़ डिवाइड में आ जाएगी अपॉन RT। तो ये एक फॉर्मूला बन गया P फाइंड करने। सिमिलरली अगर मुझे R फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई PT। सिमिलरली अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई PR। तो बेसिकली ये सिर्फ डेरिवेशन है, जो मेन फॉर्मूला है उससे डिराइव किया गया फॉर्मूला। अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, बिकॉज जो भी वैल्यूज़ नहीं दिए हैं उसको हम लोग सेम फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, एंड में जो अपने प्रिंसिपल है वो प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने समझा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो बेसिकली ये वही है। अच्छा, सो ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट वो इसी का डिराइव फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से P कॉमन ले लेता हूँ दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस RT अपॉन 100। ये एक और फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट फाइंड करने का। फॉर्मूला होगा P प्रिंसिपल 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से उसको सुनिए, समझिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, लेट्स टेक वन एग्जांपल to understand the concept of compound interest as well as simple interest. Okay, so आइए स्टूडेंट, हमारे पास इंटरेस्ट निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और एक यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। To make it simplified, में
साल के लिए इन्वेस्ट निकाल नाउ कंपाउंड ईयर में सिंपल नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर की बात जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ना मेरा प्रिंसिपल तो सेम है। अगर मैंने बैंक में ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से रखा है तो हमें क्या करते हैं, बैंक ये जो 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमें मिला है वो 1000 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते अलग से। जबकि इस केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कि 1000 हमें 1 ईयर के बाद नहीं मिलेगा, इसने उस पैसे को अभी अपने पास ही रखा। ठीक है ना, 1 बाय 1 समझते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि 1000 सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो हमें वापस मिल गया, तो हमारे फिर के लिए 1000 ही रुपीज़ बचा। फिर से 10% का इंटरेस्ट मतलब 1000। इन शॉर्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर मेरा जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा। और ऐसा इसके लिए हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर चेंज होगा तो ही आपका जो है इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा, अगर रेट सेम है तो। नाउ बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एज आई टोल्ड यू, ये जो अमाउंट है ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बैंक ने हमें अलग से नहीं दिया, बैंक ने अपने पास ही रखा। इनफैक्ट उस 1000 को बैंक ने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए बैंक के पास मेरा टोटल 10,000 नहीं 11,000 हो गया, और 11,000 पे मुझे 10% मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में मुझे 1100 रुपये मिलेगा। अगेन ये जो 1100 आया बैंक ने वो मुझे दिया नहीं, थर्ड ईयर में वो भी क्या हुआ, थर्ड ईयर के एंड में ऐड हो गया हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में। तो अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, अब मेरा अमाउंट 11,000 जो पहले था प्लस 1,100, इन टोटल हमारा हो गया 12,100। इन टोटल इस केस में हमारा कितना हो जाएगा 12,100। कैसे, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल हो गया था 11,000 और अभी फिर से इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड में 1100, तो अभी मेरा अमाउंट हो जाएगा 12,100। जिस 12,100 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से, जो कि आएगा 1210। सो स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मुझे अलग से नहीं मिलता है, रादर इट इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर में कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका आंसर होगा कि फर्स्ट ईयर में तो भाई दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से किस मेथड में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस आंसर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ना ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो इफ़ दिस 1100 आई रिसीव आफ्टर सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो मुझे ये 1100 मिला है, अगर मैं ध्यान से देखूँ ये 1100 है क्या,
तो ये 1100 है। एक जो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया था उस पर जो मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला वो 1000 है, प्लस ये जो 1000 का इंटरेस्ट आया था उस पर भी मुझे 10% का इंटरेस्ट मिला और ये 100 आया। ये दोनों को मिला दिया तो मेरा 1100 आया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होते जाता है, एवरी टाइम ऐड होते जाएगा प्रिंसिपल में। ओके, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इसमें अमाउंट ढूंढने का फॉर्मूला क्या है और किस तरह से ये काम करता है। ओके स्टूडेंट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ होता है। इट मीन्स अमाउंट इंक्लूड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हियर इंटरेस्ट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पी का भी मतलब क्या होता है, सेम जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में था। पी इज अमाउंट इन्वेस्टेड और बोरोड और लेंड अमाउंट। नेक्स्ट आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। सो अमाउंट ढूंढने का, अमाउंट और यू कैन से फ्यूचर वैल्यू ढूंढने का जो फॉर्मूला होता है इन कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। और इसको दूसरी भाषा में हम लोग ऐसा भी लिखते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन, वेर आई इज नथिंग बट आर अपॉन 100। आई का वैल्यू क्या होता है, आर अपॉन 100। सो इट्स द सेम फॉर्मूला, नथिंग न्यू। सो अमाउंट ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, जो फ्यूचर में मुझे अमाउंट मिला है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ओके ओके, सो जो है स्टूडेंट वो इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकाला गया ये फॉर्मूला। अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो अभी हमने देखा कि फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन और माइनस क्या कर देंगे, पी, ये वाला पी, ये वाला। तो अभी इन दोनों में अगर मैं पी कॉमन ले लेता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन माइनस 1। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बन गया। तो इन शॉर्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का दो फॉर्मूला है। एक तो आप क्या करो, अमाउंट में से सिंपली प्रिंसिपल माइनस कर दो। द अदर वे इज यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला P in bracket 1 plus R raised to R percentage raised to n minus 1. Okay, I hope this is clear to you. Now let's move to the next part. स्टूडेंट, जब मैं बात करता हूँ R परसेंटेज की या जब मैं बात करता हूँ N की, तो ये जो R रहता है वो परसेंटेज पर एनम होता है, 1 साल का रेट होता है। और ये जो N होता है वो जो पीरियड है वो ईयर्स में दिया रहना चाहिए। सो अगर हमारा क्वेश्चन हाफ ईयरली है, तो फिर हमारा फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा। अभी आपने देखा हमारा जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का वो होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन माइनस 1। बट ये फॉर्मूला कब है, जब इंफॉर्मेशन ईयरली दिया हो। अगर इंफॉर्मेशन हाफ ईयरली दिया है तो ऑब्वियस है कि 1 ईयर में 2 6 मंथ आएंगे और सेमी एनुअली 2 होगा,
तो जो k मेरा 1 था, लेट्स से k को यहाँ पे ईयर्स गिनते हैं या n गिनते हैं, तो ये k अभी 2k हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो n है उसमें k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n यहाँ पे 1 था, अभी क्या हो जाएगा इंटू 2, क्योंकि 2 हाफ ईयरली होंगे, और एट द सेम टाइम आपको k से डिवाइड करना है। तो आइए इसको ज़रा और आसान भाषा में समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सी स्टूडेंट, आप ये टेबल को ध्यान दीजिए। सी, अगर इंफॉर्मेशन ईयरली है तो जैसा R% दिया वही रखेंगे, जो भी N ईयर्स दिया वही रखेंगे। बट अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली बात कर दिया, सेमी एनुअली कर दिया, तो फिर N जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, N जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब 2N हो जाएंगे, और रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। बिकॉज सी ऑब्वियस है कि अगर 10% का इंटरेस्ट आपको पर एनम मिल रहा है तो 6 मंथ में आपको 10% तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 5% मिलेगा। वो कैसे ड्राइव होगा, 2 से डिवाइड करने के बाद। सिमिलरली अगर इंफॉर्मेशन क्वार्टरली है तो फिर रेट को 4 से डिवाइड करना है और एन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यही इंफॉर्मेशन मंथली दी है तो रेट को आपको 12 से डिवाइड करना है और एन को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द फंडा। ओके, सो यही वो टेबल है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, when we do the sums you'll get more clarity out of it, so don't worry। अभी हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहे हैं। जब हम लोग सम्स करेंगे तो यही फॉर्मूलास फिर से रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, यूजेस की। बिकॉज हमारे एक्सरसाइज में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे, तो उसको कैसे टैकल करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअल में यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले बात होगी पॉपुलेशन ग्रोथ की। स्टूडेंट, जब भी आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन ग्रोथ पूछा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली जैसा आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते थे यहाँ पे, सेम फॉर्मूले से आपको आगे बढ़ना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 + R/100⁻n, जहाँ पे P क्या होगा, अभी का जो पॉपुलेशन है, R क्या रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, और N कितने पीरियड के लिए उसने पूछा है। और एग्जैक्टली आप जैसा अमाउंट ढूंढते थे वैसे ही पॉपुलेशन आफ्टर nth पर्टिकुलर ईयर का आपको जो है वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपसे रेट पूछ दिया, क्या रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो स्टूडेंट आपको अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन 1000 इंटू 100। ये अपॉन 1000 इसके लिए करते हैं स्टूडेंट क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट पर 1000 कैलकुलेट होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन 1000 इंटू 100 टू फाइंड आउट द रेट of the population। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं डिप्रीशिएशन की, और वो कौन से मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से। स्टूडेंट, डिप्रीशिएशन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। जो मेन फॉर्मूले हैं, पहला है SLM मेथड और दूसरा है WDV मेथड। ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ कहाँ पे होगा, जब WDV मेथड से असेट डिप्रीशिएट होंगे। बिकॉज अगर वो SLM मेथड से डिप्रीशिएट हो रहे हैं फिर तो कॉन्सेप्ट उसका बहुत ही सिंपल है कि एवरी ईयर डिप्रीशिएशन का अमाउंट सेम आएगा, जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर वो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से डिप्रीशिएट हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको डिप्रीशिएशन है मतलब वैल्यू रिडक्शन हो रहा है,
तो आपको एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला रखना है अमाउंट वाला, बस प्लस की जगह पे माइनस साइन आ जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, जनरली हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते थे, P 1+R/100 यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। सो द फॉर्मूला वुड बी P 1-R/100 where P is present cost of the asset, R is rate of depreciation, N is number of years, और A या accumulated value जो आपको मिलेगा वो written down value of the asset after nth year मिलेगा, और you can say scrap value of the asset मिलेगा जो एंड में उसका वैल्यू होगा जब वो एसेट हम लोग बेचेंगे या फिर एसेट को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे उसकी लाइफ एंड होने के बाद, तो एंड में उसका क्या वैल्यू बच जाएगा या रिकवर हो पाएगा। ये फाइंड करने के लिए हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में पूछे जाते कई बार। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1+R/100 रेस टू n -1 और इंटू 100 कर देने का परसेंटेज में अगर ऑप्शंस दिए हैं तो। स्टूडेंट, इसमें भी वो चेंज आपको करना ही है। अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया है तो R/ जो है 2 हो जाएगा और n इंटू 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन है तो R/4 हो जाएगा और n इंटू 4 हो जाएगा। ये खास करके याद रखिएगा अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे जाते हैं तो। ओके स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में हमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, उस केस में हम लोग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। जनरली जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहता है, वो सेम रहता है एवरी ईयर का। बट व्हाट इफ़ अगर मुझे फर्स्ट ईयर में 5% मिले, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 10% मिले, उसके नेक्स्ट ईयर में 15% मिले, और मैंने इन्वेस्ट 10,000 किया है, तो मुझे आफ्टर 3 ईयर्स कितना मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1+R/100 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये पहला वाला रेट मल्टीप्लाई बाय 1+R2/100, ये दूसरा वाला रेट मल्टीप्लाई बाय 1+R2/100 R3/100, ये तीसरा वाला, और जितने भी रेट दिए रहेंगे सबको आपको मल्टीप्लाई करना, उससे आपको अमाउंट मिल जाएगा। और ऐसे केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है स्टूडेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देनी है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई होप इतना तक क्लियर है आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो पेपर होता है वो MCQ होता है, तो एवरी टाइम हर एक सम को हम लोग सॉल्व करने के पीछे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके जो भी हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे या तो आपको गो बाय चॉइस, मतलब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके आंसर डिराइव करना है। खास करके ये चैप्टर में आप ट्राई कर सकते हो ऐसा, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आप शॉर्टकट ट्रिक सीख सकते हो, उससे आपका टाइम का सेविंग होगा। तो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आप डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर डिराइव कर लो। तो फर्स्ट जो है वो ये शॉर्टकट है स्टूडेंट, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो है हमें अमाउंट दे रखा डायरेक्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब 3 years का दिया रहेगा। तो 3 years और 2 years के लिए शॉर्टकट होते हैं। अगर 3 years का दे रखा कुछ रेट के हिसाब से फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से 3 years का सिंपल इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से जो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, ये तो ऑब्वियस है कि बड़ा कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है
वो अगर हमें दे रखा है, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ है, कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का। क्या रेट है? मान लीजिए 10%। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, वो कौन सा सम है, वो कौन सा प्रिंसिपल है, ये अगर आपको ढूंढना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस आर। इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? आपको मिल जाएगा वो अमाउंट जिसको हमने इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट से भी और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, जिसका डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, यही फॉर्मूले का डेरिवेशन है नेक्स्ट फॉर्मूला। The difference between simple interest and compound interest on certain sum of money for 3 years at the rate r% is given। तो वो डिफरेंस अगर आपको निकालना, आपको सम दे रखा है, सम में आपको डिफरेंस निकालना, तब क्या करोगे स्टूडेंट? ये यहीं से डिराइव किया गया फॉर्मूला। हम क्या करेंगे? सम मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, और ये जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? सम मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। I hope this shortcut is very much clear to you. Next, when the difference between simple interest and compound interest for sum of the money for 2 years at the rate r% is given, तो सम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? वो 3 ईयर्स का था, ये 2 ईयर्स का। सम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और आर अपॉन 100 दी होल स्क्वायर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और यही स्टूडेंट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100 दी होल स्क्वायर। और यही डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे बताया, ये पार्ट उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस आर दी होल स्क्वायर। ओके, 4 ईयर्स का ही डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होगा ए 1 प्लस आर रेज टू 4 माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए आर। तो ये शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। नाउ आइए दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड है एन्युटी से। स्टूडेंट, एन्युटी क्या होता है? एन्युटी इज अ फिक्स अमाउंट पेड एट द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपका ईएमआई हो गया, लोन हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। स्टूडेंट, इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये जो अमाउंट होते हैं वो आप एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार जमा करते हैं या रिसीव करते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड हो गए, आपके पेंशन हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए। इसमें टाइमिंग जो है फिक्स होती है और पूरा अमाउंट एक ही साथ लमसम हम लोग जमा नहीं करते या हम लोग रिसीव नहीं करते। ये एक फ़िक्स इंटरवल के बाद हम लोग बार बार वो अमाउंट भी फिक्स होता है और इंटरवल भी फिक्स होता है। से फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुला है बैंक में, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं 2000 रुपीज़ पर मंथ जमा करूँगा। तो ये अमाउंट भी फिक्स है और ये पीरियड भी फिक्स है कि हर एक मंथ, एवरी मंथ आई हैव टू डिपॉजिट 2000 रुपीज़ बैंक में 2000। जबकि हमारे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है फिक्स होता है और वो एक ही साथ होता है, लमसम होता है। जबकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो फिक्स है और बार बार रिकरिंग इन नेचर होगा, तो ही कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी अप्लाई होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जो एन्युटी होते हैं,
अगर आप बार बार अमाउंट जमा कर रहे हो तो एट द एंड आपको कितना पैसा मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर फ्यूचर में आपको इतना पैसा मिलेगा तो अभी आपको कितना अमाउंट ऑफ एन्युटी डिपॉजिट करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो यूज़ होता है कॉन्सेप्ट, वो होता है आपका फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। नाउ स्टूडेंट, इन दोनों के फॉर्मूला समझने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एन्युटी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एक को बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, और ये दोनों कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है स्टूडेंट, या तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना रहेगा या तो प्रेजेंट वैल्यू। तो इस मेथड से भी और इस मेथड से भी दोनों में फाइंड क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब समझते हैं कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, एन्युटी ड्यू क्या होता है। स्टूडेंट, अगर पेमेंट हम लोग एंड ऑफ द पीरियड करें तो इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी, और यही अगर पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करें तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी ड्यू। जैसे कि मेरे एग्जांपल में मैं 2000 रुपीज़ पे कर रहा था बैंक में। अब मैंने जैन से ये रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट की, तो मेरे पास तो दो ऑप्शन है ना, कि मैं जैन 1 से पैसा जमा करना स्टार्ट कर दूँ। पहले जैन 1 को जमा किया, फिर नेक्स्ट पैसा फेब 1 को, फिर नेक्स्ट पैसा मार्च 1 को, ऐसा जमा करना स्टार्ट कर दिया फेब 1 2000। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि जैन मंथ के एंड में पहला पैसा जमा करो, जैन 31 को 2000, फिर फेब में 28 या 29 को 2000। तो इस तरह से दोनों में इंटरेस्ट का फ़र्क आ जाएगा। तो इसके लिए एन्युटी दो टाइप के होते हैं, पहले को बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरे को बोलते हैं एन्युटी ड्यू। हमें क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो हमें ऑर्डिनरी एन्युटी को ही समझ के फॉर्मूला अप्लाई करना। एन्युटी ड्यू के लिए हमें मेंशन किए रहेंगे कि पेमेंट बिगनिंग में हो रहा है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में हम लोग एन्युटी को ऑर्डिनरी एन्युटी ही समझते हैं, जहाँ पे पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला। स्टूडेंट, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो काफ़ी सिंपल है। फॉर्मूला है जो मैं ए की जगह पे सी लिखता हूँ, सी इज़ अमाउंट ऑफ एन्युटी, तो सी अपॉन आई 1 + i रेज टू n - 1, ये मेरा फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का। स्टूडेंट, फ्यूचर वैल्यू निकालने का, और यहीं पे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है सी अपॉन आई 1 - 1 + i रेज टू -n, ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। नाउ अब मैं बात करता हूँ एन्युटी ड्यू की। जब एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है उसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला में अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला वही रखता हूँ, खाली एक्स्ट्रा क्या आ जाता है 1 + i। जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला कि इंटरेस्ट का फ़र्क हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा खाली क्या है 1 + i, बाकी सेम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना, सी अपॉन आई 1 + i इन ब्रैकेट 1 + i रेज टू n - 1। स्टूडेंट, मैंने बोला आपको कि मैं ए की जगह पे सी यूज़ करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सी इज अमाउंट ऑफ एन्युटी, और यही प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अगेन सेम यही फॉर्मूला है, खाली एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + i आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कई बार आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ द एसेट्स के बारे में भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ खरीदी है तो उसका आज के डेट में कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस क्या होगा। वो कैश प्राइस निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला याद रखना है जो यूज़ होगा कि कैश प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो हम लोग ने आज के डेट में
डाउन पेमेंट दिया था वो, उसमें ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटीज़। फ्यूचर में जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जो फिक्स अमाउंट मिला है उसको हम लोग आज के प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। वो आज का प्रेजेंट वैल्यू को में ऐड कर देंगे डाउन पेमेंट जो आज पे किया था, तो हमें कैश प्राइस ऑफ द एसेट आ जाएगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो आगे हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। सो अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियोज़ अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू स्टूडेंट।